एक यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भाग्य होता क्या है। दो साधारण शब्दों में कहा जाए तो कुछ अप्रत्याशित होने को ही भाग्य कहा जाता है। 3 अच्छा हो तो सौभाग्य, बुरा हो तो दुर्भाग्य। बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य नाम की चीज होती ही नहीं। 4 मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर ही भाग्य तकदीर का निर्माण करता है। 5 कहा जाता है कि उद्योग करने वाले सिंह के समान पुरुष को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है। 6 भाग्य ही सब कुछ देता है, ऐसा पुरुषार्थहीन लोग ही बोलते हैं। 7 इसलिए भाग्य की उपेक्षा कर अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। 8 दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं जो मानते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ होता है। 9 भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य ही हर जगह फल देता है, न कि विद्या और पौरुष। 10 दोनों को अलग अलग देखने के कारण ही यह झगड़ा चल रहा है। 11 वास्तविकता यह है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 12 इस बात को समझाने के लिए वैसे तो सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। 13 एक उदाहरण है, एक निर्जन स्थान पर लगे आम के पेड़ से आमों के लिए कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे। 14 बच्चों को पता नहीं था कि उधर से कोई गुजर रहा है और न ही राहगीर को पता था कि बच्चे आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। 15 ऐसे में एक पत्थर आकर उसके सिर में लगा। अब जिस बच्चे के पत्थर से राहगीर घायल हुआ, उसने पत्थर आम तोड़ने के लिए फेंका, कर्म था न कि चोट पहुंचाने के लिए। 16 अर्थात जिस उद्देश्य के लिए कर्म किया गया वह तो पूरा हुआ नहीं, उल्टे एक व्यक्ति घायल हो गया। 17 यहाँ कर्म और भाग्य दोनों को देखा जा सकता है। बच्चे का कर्म राहगीर का दुर्भाग्य बन गया। 18 दूसरा उदाहरण, कोई भी परीक्षा हो, चाहे व्यावसायिक या कोई और, उसमें कई ऐसे लोग पास हो जाते हैं। 19 जिन्होंने कई अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के मुकाबले कम तैयारी मेहनत की होती है। अधिक तैयारी वाले रह जाते हैं। 20 कम तैयारी वाले निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा तार्किक जवाब है कि पेपर बनाने वाले ने उन अध्यायों में से सवाल दे दिए जो कम तैयारी करने वाले परीक्षार्थी ने पढ़े थे, जबकि अधिक तैयारी वाले परीक्षार्थी से वे अध्याय किसी कारण से छूट गए थे। 21 यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पेपर वाले की मंशा न तो किसी खास व्यक्ति को पास करने की थी और न ही अनुत्तीर्ण करने की। 22 उसने तो ईमानदारी से अपना कर्म जिम्मेदारी किया था। अब यहाँ कर्म पेपर बनाने वाले का था और भाग्य परीक्षार्थियों का। 23 उपरोक्त उदाहरणों की रोशनी में यदि श्रीमद् भगवद गीता के मशहूर श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, 24 माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हें कर्म कर्तव्य का अधिकार है किंतु कर्म फल पर तुम्हारा अधिकारी नहीं है। 25 तुम न तो कभी स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने या न करने में कभी आसक्त हो को देखा जाए तो तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाती है। 26 व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य से प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। 27 जबकि जो छीनकर प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। 28 भाग्य पर भरोसा करने पर व्यक्ति का सौभाग्य हमेशा सोया ही रहता है। 29 जबकि कर्म का साथ पाते ही वह आपके साथ आगे बढ़ने लगता है। 30 यदि आपके भाग्य में कुछ पाना लिखा है वो निश्चित तौर पर आपके पास चलकर आएगा और जो नहीं लिखा है 31 वो चला जाएगा। ऐसे में फिर किसी चीज की खुशी या दुख मनाने की क्या जरूरत है? बगैर किसी चिंता के अपना कर्म करते रहें। 32 जीवन में जो लोग अपने कर्म को पीछे छोड़कर भाग्य की राह तकते रहते हैं उन्हें जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना दूसरे व्यक्ति छोड़ जाते हैं। 33 जीवन में जो लोग अपने सौभाग्य को ही अपनी योग्यता का परिणाम समझने की भूल कर बैठते हैं वे निश्चित रूप से कठिन समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 34 दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। 35 जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। 36 आजकल जख्मों में मरहम लगाने वाले कम और नमक लगाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। 37 दिल का रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और के खातिर। 38 बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। 39 खुद को मजबूत करने का असल मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। 40 एक जैसी ही तो थी वो माचिस की तीलियां, फिर भी क्यों कुछ ने दिए रोशन किए तो किसी ने घर जला दिए। 41 मैं तो खुशी के तलाश में उसके करीब गया था, मुझे कहाँ पता था कि वो होंठों से मुस्कान भी चुरा लेगी। 42 वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। 43 हमेशा जिंदा रहो क्योंकि मृत्यु तो सबके पास आती है लेकिन जीने का तरीका खुद बनाना होता है। 44 जीवन में हमेशा वह चीजें करें जो दिल को छू जाए क्योंकि जब जिंदगी अपने हकीकत में आती है तब सिर्फ यादें ही रह जाती हैं।
45 एक लड़का प्यार के खातिर अपने परिवार को छोड़ देता है और एक लड़की पैसों के खातिर उस लड़के को छोड़ देती है। 46 इज्जत दोगे तो लज्जत मिलेगा, वैसे भी अकड़ दिखाकर हमारा कुछ उखड़ नहीं पाओगे। 47 अगर आप गलत हैं तो माफी मांग ले, अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दे। 48 हर व्यक्ति के पास पैसा होता है मगर हर पैसे वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता। 49 अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों इसके पीछे ही मिलते हैं। 50 अच्छी सोच वाले को हर चीज में अच्छे नजर आती है और बुरी सोच वाले को हर चीज में बुराई ही नजर आती है।